बॉलीवुड का एक प्रीमियर आर्यन खान की सीरीज़ द बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जहां रेड कारपेट पर स्टार्स आए, कैमरा चमके, लेकिन उससे भी ज़्यादा शाइन की कंट्रोवर्सीज। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सीरीज़ के अंदर भी और सीरीज़ के बाहर भी कंट्रोवर्सीज से भरा था द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की स्टोरी। तो चलिए आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे वो रेड कारपेट की कंट्रोवर्सीज जो इंटरनेट पर डिबेट बनकर उभरे हैं, एंड फिर देखेंगे कि सीरीज़ में भी ऐसा क्या कंट्रोवर्सीज आई है जो रियल लाइफ में कहीं जानवी कपूर के रियल लाइफ बॉयफ्रेंड और अनन्या पांडे को टारगेट कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जो हम सब सोच नहीं सकते थे, और अगर सोच भी सकते थे तो रियल लाइफ में उसको एग्जीक्यूट करना ये तो कतई पॉसिबल नहीं था। बट समय रहना उनके होने से क्या ही वो चीज़ है जो नामुमकिन है। उन्होंने पहना एक टी शर्ट जिस पर लिखा हुआ था से नो टू क्रूज़, और बस फिर क्या था, लोगों को तुरंत याद आ गया आर्यन खान का ड्रग्स केस, क्योंकि उस टाइम पर ये केस काफ़ी ज़्यादा मीडिया ट्रायल पर रहा था और काफ़ी लोगों ने आर्यन खान को क्रिटिसाइज़ भी किया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आर्यन खान के पास कुछ नहीं निकला था, बट फिर भी जो बॉलीवुड और पॉलिटिशियन की जंग थी वो काफ़ी देखने लायक थी उस टाइम पर। एंड सिर्फ प्रीमियर पर ही नहीं, रेड कारपेट पर ही नहीं, सीरीज़ के अंदर भी शुरू होते ही सबसे पहले आर्यन खान का वो बोल्ड मूव से नो टू ड्रग्स, और मूवी में एक ऐसा सीन डालना जो कहीं ना कहीं उनके रियल लाइफ सिचुएशन से, जब उनको अरेस्ट किया गया था, उससे ही लिंक था। और वो डायलॉग वो तो कैसे ही भूल सकते हैं कि जेल के अंदर जाकर तो लोग और भी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। एंड यही चीज़ कुछ लोगों को सैवेज मूव लगा और कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। मतलब कॉमेडी और कंट्रोवर्सी दोनों कॉम्बो एक ही टी शर्ट में और एक ही सीरीज़ में। और अब बात करते हैं अनन्या पांडे की, जो अपने टैन लुक के साथ रेड कारपेट पर आई थी। कुछ फैंस का मानना है कि वो जो मूवी की शूटिंग कर रही है उसकी आउटडोर शूटिंग की वजह से उनकी बॉडी टैन हो गई है, बट ऑन द अदर एंड कुछ बोल रहे हैं कि उन्होंने टैंड मेकअप किया है। साथ ट्रोल्स ने ये भी बोला कि अनइवन, फेक और अजीब लग रहा है। एंड जो भी उनकी पिक्स आई हैं, जो मेकअप उनका हुआ था फेस पे, जो उनका रियल स्किन कलर था वैसा ही दिख रहा था, बट उनकी बॉडी वो टैन लग रही थी। तो लोगों ने इसको काफ़ी ट्रोल किया और क्रिटिसाइज़ करके मजाक भी उड़ाया है। एंड फिर क्या था, यहीं पे फैंस फिर से दो कैंप्स में डिवाइड हो गए। कुछ ने बोला फायर है और कुछ बोले फेल। बट उनका टैन लुक फायर हो या फेल वो अलग बात है, बट आर्यन खान ने मूवी में जो उनको कहीं ना कहीं डिपिक्ट करने की कोशिश की है एज ए नेपो किड, जिनको आसानी से एक मूवी मिल जाती है और जिनके स्ट्रगल वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ आउटसाइडर के स्ट्रगल ख़त्म हो जाते हैं। तो यहीं आर्यन खान ने अपने खुद के ही फ्रेंड को ट्रोल करने से बिल्कुल भी परहेज़ नहीं किया। एंड जैसे अनन्या पांडे अपने स्किन कलर को लेकर ट्रोल हुई, वहीं आलिया भट्ट अपनी ड्रेस को लेकर ट्रोल हुई। जो उनका वाइट कलर का गाउन था उसको कहीं ना कहीं देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद आलिया भट्ट कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं, बट वो कंफर्टेबल फील कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं वो अलग बात है, और कंट्रोवर्सी उनके आउटफिट के अराउंड वो अलग बात है। एंड इन सभी के बीच हम अंबानी फैमिली को कैसे भूल सकते हैं। आकाश अंबानी, शोका मेहता और राधिका मर्चेंट के साथ रेड कारपेट पर आए थे, बट जब उनकी रेड कारपेट की वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने उसे क्रिंज बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वीडियो में ऐसा नज़र आ रहा था कि आकाश बार बार राधिका का हाथ पकड़ना चाह रहे हैं, बट राधिका उस चीज़ में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी और वो अपना हाथ बार बार पीछे खींच रही थी, और यहीं पर मीडिया ने ये चीज़ नोटिस कर ली। एंड उस सिचुएशन को लग रहा था कि वो थोड़ा सा वियर्ड और क्रिंज है, और फैंस ने फिर उनके जो पास्ट बिहेवियर है, चाहे वो आकाश और राधिका की हल्दी की वीडियो को लेकर हो या फिर मुकेश अंबानी की राधिका के साथ वीडियो हो, उन सब को दोबारा से टैग करना शुरू कर दिया।
हालांकि कुछ फैंस ये भी बोल रहे थे कि आकाश वहाँ पर राधिका को जस्ट इंक्लूडेड फील करवाना चाहते थे। एंड रही बात राधिका और आकाश की, वो बचपन से और काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। तो इस सिचुएशन को किसी और नज़रिए से देखना वो गलत है। बाकी आपका क्या मानना है? क्या वो सच में उनको सिर्फ इंक्लूडेड फील करवा रहे थे और वो सिर्फ एक केयरिंग नेचर था उनका, या फिर वो क्रिंज लग रहा था? और अब बात करते हैं जानवी कपूर। वो प्रीमियर पर तो नहीं दिखी, बट जो फिल्म में वो स्टोरी थी जहाँ पर जो मेन हीरोइन थी और लक्ष्य के अपोजिट थी, वो एक रिच मैन को डेट कर रही थी। एंड कहीं ना कहीं जब वो शूटिंग करने स्टार्ट हुई थी एक आउटसाइडर के साथ, और जो इतना रिच नहीं था और पॉपुलर नहीं था, तो उसको फैमिली को ये सब कुछ पसंद नहीं आया, ना ही उसके बॉयफ्रेंड को। एंड जो मेन एक्ट्रेस थी, उसकी फैमिली एंड बॉयफ्रेंड ने हर कामयाब कोशिश की ताकि वो दोनों रिलेशनशिप में ना आए। एंड यही कहीं ना कहीं हम जानवी कपूर, ईशान खट्टर और शिखर के साथ लिंक कर कर देख रहे हैं। हालांकि जो मूवी की एंडिंग थी उसमें तो सिचुएशन कुछ और ही निकली, जो हम शायद सोच नहीं सकते थे और सोचना भी नहीं चाहेंगे। बाकी क्या आपको भी लगता है कि जो मूवी की हीरोइन थी वो कहीं ना कहीं जानवी की रियल लाइफ से कहीं ना कहीं इंस्पायर थी उसकी स्टोरी? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिसेंट सुपरस्टार बने आहान पांडे। जहां सभी बॉलीवुड स्टार्स रेड कारपेट पर नज़र आ रहे थे और अपने आउटफिट को फ्लॉन्ट कर रहे थे, ऑन द अदर हैंड आहान पांडे ने डिसाइड किया कि वो साइलेंट एंट्री मारेंगे सीधा इवेंट के अंदर विदाउट मीडिया अपीयरेंस। एंड कुछ लोगों को ये सही भी लगा, क्योंकि आहान पांडे अभी ही सुपरस्टार बने हैं और सैयारा का क्रेज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर वो मेन रेड कारपेट से एंट्री मारते तो कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट अपने ऊपर ले लेते, और जो मेन इवेंट था, जो जिसके बारे में वो इवेंट था, वहाँ से लाइमलाइट थोड़ी सी कम हो जाती। इसलिए शायद उन्होंने बैक डोर से एंट्री मारी। एंड यहीं से एक ओल्ड बॉलीवुड डिबेट कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ जाती है कि क्या स्टार्स को अपनी मीडिया अपीयरेंस कम रखनी चाहिए ताकि पब्लिक के अंदर उनका क्रेज़ बढ़ता रहे। एंड ये फॉर्मूला हाल ही में शाहरुख खान ने भी कहीं ना कहीं अपनाया है। हम देख सकते हैं कि पास्ट कुछ ईयर से उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस है वो काफ़ी कम हो गई है, और वो सिर्फ अपने मूवी के लिए ही पब्लिक में आते हैं। डिस्पाइट दैट वो काफ़ी कम दिखते हैं। एज रिज़ल्ट जो ऑडियंस है उनको शाहरुख खान को देखने के लिए दिलचस्पी और बढ़ जाती है, और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो एक्साइटमेंट और डबल हो जाती है। क्या यही फॉर्मूला आहान पांडे भी अपना रहे हैं? What is your opinion? Write that in the comment section and like, share and subscribe to the channel. Thank you.